सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मतलब यही लक्षण पूछा गया था मन्य स्तंभ का ही, है ना। सो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें लगाने ही लगाने हैं, है ना, क्योंकि ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और अगर सेम क्वेश्चन देंगे तो एटलीस्ट जो टॉपिक होगा ना वो तो सेम होता ही है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स CRAV 2024 के बारे में पूछ रहे थे कि हाउ वाज द एग्जाम पेपर एंड क्या लेवल था एग्जाम का। सो आई वुड से कि AIPG के कंपैरिजन में जो CRAV रहा हमारा उसका थोड़ा सा लेवल कम था रिगार्डिंग द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आज हम CRAV 2024 डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे अभी प्रीवियसली, जो हमने रिसेंट वीडियोज जो हमने डिस्कस की थी ऑन यूट्यूब, सो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए हैं, है ना। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जितना भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस गो थ्रू हुई हूँ उन सभी मैंने नोटिस किया। सो अगर आप सभी ने अच्छे से वो वीडियोज़ देखा होगा, सो आई गारंटी कि आपने वो सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस भी अभी अपलोड किए थे कुछ टाइम पहले, जहाँ पर आई हैव मेंशन कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। जो सुश्रुत संहिता है, या एक वीडियो थी जिसमें हमने 43+ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे और CRAV का पेपर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिमिलर है ना। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे तो देख लेते हैं एक बारी। एंड वन मोर थिंग, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो आवर स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन कलेक्टिंग दोज क्वेश्चंस एंड स्पेशली डॉक्टर नैन्सी, डॉक्टर महक, ठीक है, और भी 1-2 स्टूडेंट्स थे, उसमें आई थिंक नेम नहीं गिवन था जिन्होंने मुझे शेयर किया था, बट एनी हाउ जिन भी स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। और इस वीडियो से बाकी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी जो नेक्स्ट ईयर CRAV 2025 देने वाले हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स ने CRAV 2024 दिया है वो भी एक बार अपने आंसर्स मैच कर सकते। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चित्रकादि वटी का भावना द्रव्य पूछा गया था। सो आपको पता होगा बच्चों, चित्रकादि वटी का जो इंडिकेशन आया है वो गृहिणी चिकित्सा में आया है ना। चाहे से हम बात करें चरक चिकित्सा की, आचार्य चरक ने भी गृहिणी में बताया है, और चाहे से हम बात करें महिषी रत्नावली, है ना, दोनों ही आचार्यों ने जो है गृहिणी में इंडिकेट किया है। और इसका जो भावना द्रव्य है वो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो मातुलुंग सोरस या फिर दाडिम सोरस से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आरोग्यवर्धनी वटी मुख्य घटक द्रव्य कटुकी, है ना। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको जब मैं औषध युक्त फॉर्मुलेशंस बता रही थी तो मैंने उसी टाइम पे बताया था कि औषध युक्त फॉर्मुलेशन से ज्यादातर जितने कॉमन वाले फॉर्मुलेशंस होते हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जिनकी कंटेंट 4 to 5 होते हैं, है ना, या मुख्य द्रव्य या अनुपान और भावना, ये 4-5 तरीके हैं जहां से औषध युक्त फॉर्मुलेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्वास कुठार रस का मुख्य द्रव्य है। सो इसका मुख्य द्रव्य कितना कौन सा है, मरीच है, और कितना भाग इसमें मरीच का है वो है 1/8 भाग। तो क्वेश्चन जो है वो इसकी क्वांटिटी पर भी आ चुका है, इसलिए वो भी याद रख लेना, 1/8 भाग है इसका, ठीक है। और श्वास कुठार नाम से पता लग रहा है कि श्वासज्ञ है, श्वास चिकित्सा में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध मकर ध्वज रस। तो सिद्ध मकर ध्वज रस का जो है यंत्र पूछा गया था कि निर्माण विधि में कौन सा यंत्र यूज करते हैं, तो वालुका यंत्र और खलवे यंत्र, ये दोनों ही हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं सिद्ध मकर ध्वज के कंटेंट्स की, तो इसकी कंटेंट जो है रस तरंगिणी के अनुसार क्या है, स्वर्ण, पारद और गंधक, है ना, ये 3 इसकी कंटेंट है। और अगर रेशियो की अगर हम बात करें तो 4, 8, 16, ठीक है, ये रेशियो रखा गया है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है 1, 2, 4 करके भी पूछ सकता है, तो दोनों ही याद रख लेना, ठीक है। सिद्ध मकर ध्वज का ये कंटेंट हो गया आपके पास में, ये रेशियो हो गया, और यंत्र जो है वो वालुका और खलवे यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था मदन फल का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, और ये मुझे पता नहीं लगा कि क्या क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग। तो अगर आपने CRAV 2024 दिया है, अगर आपको कुछ भी आइडिया है इस क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आई विल टेक अप दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट देखिए ऋतु हरितकी। तो जब हम अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो पोस्ट करा था मैंने वहाँ पे बताया था कि ऋतु हरितकी से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ना।
और लकीली मैंने यही एग्जाम्पल दिया था ग्रीष्म ऋतु का। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है ऋतु हरितकी में, ऋतु हरितकी का ग्रीष्म ऋतु में क्या अनुपान रहता है। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका, गुड़, है ना। नेक्स्ट देखिए नवक गुग्गुलू। तो नवक गुग्गुलू आपको पता होगा कि इसका जो इंडिकेशन है वो मेदो रोग में बताया हुआ। तो जो मेदो सावृत वात है वहां पर आप जो है नवक गुग्गुलू दे सकते हो। बहिष्ज रत्नावली का रेफरेंस है अगर पूछे तो। और इसके जो कंटेंट है, क्यों ये मेद धातु पे काम कर रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है विडंग है ना। बाकी आपका त्रिफला, त्रिकटु ये तो है ही सही। और क्या है, मुस्ता है, ठीक है, चित्रक। तो ये वाले आम पाचक वाले ड्रग्स है। ठीक है, तो जो है आम पाचन होगा तो नॉर्मल सी बात है, जो मेद धातु जो बन रही थी विकृत वाली वो प्राकृत होगी। ठीक है, सो ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखो खरजूरादि मंत्र। तो खरजूरादि मंत्र का रेफरेंस आपको मदत्त चिकित्सा में मिलता है, वो बहुत जरूरी है और बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए खरजूरादि घृत, ठीक है, तो खरजूरादि घृत जो है वो यक्ष्मा में बताया गया है। और खरजूरादि तर्पण, तर्पण जो है वो रक्तपित्त में बताया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए सर्पी गुड़। तो सर्पी गुड़ का रेफरेंस जो है शतक्षीण या उरहशत, दोनों में से जो भी ऑप्शन लगे, जो भी ऑप्शन मतलब अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा शतक्षीण में जो है आचार्य चरक ने 4 सर्पी गुण बताए हैं, है ना, और 1 सर्पी मोदक बताया है। तो वहीं का रेफरेंस है ये। नेक्स्ट देखिए हिंगवादी चूर्ण। तो इसके बारे में भी मुझे कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो अगर आपको पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए तुवरक तेल अनुपान। सो तुवरक तेल हो गया हमारा, अच्छा वेदी रस हो गया, भल्लातक तेल हो गया, इन सब के अनुपान के लिए हमें शीतल जल का अनुपान बताया है। शीतल मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड वाटर दे देंगे पेशेंट को, नहीं नहीं, दैट मीन्स कि आपको उष्ण जल यूज नहीं करना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो आप दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, रेगुलर वाटर। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन जो है परपटी कल्पना से पूछा गया है। तो परपटी के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो स्टूडेंट्स अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने कि हमने परपटी कल्पना रसशास्त्र के जो प्लेलिस्ट है उसमें शेयर की हुई है। सो क्वेश्चन वाज लाइक पारद गंधक इसमें से नहीं है। कौन सी परपटी है जिसमें पारद गंधक की यूज नहीं किया जाता? ताम्र परपटी होता है, पंचामृत में भी होता है, रस परपटी में भी होता है। सो आंसर क्या रहेगा हमारा? श्वेत परपटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्वेत परपटी में कौन कौन से कंटेंट्स हैं अगर पारद गंधक नहीं है, तो वो भी हमें आइडिया होना चाहिए कि इसमें जो है सूर्यशार है, सूर्यशार, दूसरा स्फटिका, ठीक है, और थर्ड है हमारा नवसादर। ठीक है, ये 3 कंटेंट है, सूर्यशार, स्फटिका और नवसादर। ठीक है, अगर रेशियो पूछ ले तो क्या लगाओगे? सो रेशियो इज 1, स्फटिका इज 1/8 और नवसादर है हमारा 1/16। ठीक है, तो सबसे कम क्या है? नवसादर है, दैट इज 1/16 पार्ट। ठीक है, सो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि इसका इंडिकेशन क्या है, तो श्वेत परपटी जो है मूत्र कृच्छ में हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा ओपीडीज में मूत्र कृच्छ में हम इसको लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। सो ये तो वाइडली यूज होता है, कॉमन फॉर्मुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वात व्याधि। सो वात व्याधि से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और ये दोनों ही क्वेश्चन जितना मुझे डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग सुश्रुत चिकित्सा, सॉरी नॉट चिकित्सा, सुश्रुत निदान 1 है ना, जहाँ पर वात व्याधि के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। सो खंजर पंगु के बारे में एक क्वेश्चन था, दूसरा तूनी प्रतितूनी के बारे में भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, बट देख लेते हैं कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ से क्वेश्चन आया होगा। खंजर पंगु, ठीक है, तो इसमें जो है वात प्रधान ही है, कोई भी संश्लिष्ट दोष तो है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन दोष के अकॉर्डिंग तो आया नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज, खंजर पंगु के बारे में आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं कि खंज जो है वो कटी से अगर एक शक्ति में गमन हो रहा है वात का, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज खंज। ठीक है, और अगर कटी प्रदेश से दोनों शक्ति में गमन हो रहा है वात दोष का, तो उसको हम बोलेंगे पंगु। ठीक है, तो अगर बाइलेटरल है तो पंगु, और अगर यूनिलेटरल है तो हमारा हो जाएगा खंज, राइट। नेक्स्ट देखो तूनी प्रतितूनी। सो तूनी प्रतितूनी जो है रीनल कोली की पेन से आप ले सकते हो। और तूनी में क्या हो जाएगा आपका कि जो अधोमार्ग है वहां पर वेदना हो रही है। एक्चुअली दोनों ही कंडीशन में अधोमार्ग में वेदना हो रही है। डिफरेंस इतना रहता है कि जो मूवमेंट है दोषों की वो किस तरीके से, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या फिर वेदना जो है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तूनी की, ठीक है, तो तूनी का क्या है कि वर्च और मूत्राशय, मतलब कि मलाशय और मूत्राशय से गुद अपस्थ तक पेन होता है। ठीक है,
और इन इजी मैनर कि जो हमारा ब्लैडर और रेक्टम है वहां से पेन जाएगा और जो एनल रीजन है वहां पर पेन रेडिएट कर रहा है, ठीक है। सो ब्लैडर रेक्टम से एनल रीजन पर पेन रेडिएटिंग है। लेकिन प्रतिध्वनि में क्या हो रहा है, प्रति मतलब हो गया अपोजिट, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, एनल रीजन से ब्लैडर और रेक्टम को जाएगा, ठीक है, या फिर पक्वाशय भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना कि तुनी में जो है वो कैसा पेन है, डाउनवर्ड, ठीक है, लेकिन प्रतिध्वनि में कैसा है, अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या पॉसिबिलिटी है, तुनी प्रतिध्वनि में कुलत्थयुष का बताया है आचार्य सुश्रुत ने, वो भी देख लेना। जब वहां चिकित्सा स्थान में जब वो चिकित्सा बता रहे हैं वात व्याधि की, तो वहां पर कुलत्थयुष का भी इंडिकेशन दिया है तुनी प्रतिध्वनि वात व्याधि में, ठीक है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकता था। नेक्स्ट देखिए मधुमेह, तो मधुमेह से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो इसके बारे में किसी को पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए उदर रोग, सो उदर रोग से क्वेश्चन पूछा गया था, सन्निपातिक उदर रोग का दूसरा नाम क्या है, दूष्य उदर। इसी के आसपास एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली, वो क्या है, सन्निपातिक गुल्म, उसका नाम क्या है, निश्चय गुल्म, ठीक है। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए कि दूष्य उदर बोलते हैं सन्निपातिक उदर को और सन्निपातिक गुल्म को बोलते हैं निश्चय गुल्म, राइट। नेक्स्ट देखिए आग्रह द्रव्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था, वृक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो आग्रह द्रव्य में जब आप देखेंगे तो एरंडमूल, मधु, कृष्णपर्णी, विदारीगंधा, इन चारों के लिए वृक्ष कर्म बताया गया है। लेकिन जैसे कि एरंडमूल के लिए क्या बोला गया, वृक्ष वातहारणम श्रेष्ठम, ऐसे ही मधु के लिए बोला गया है कि वृक्ष तो है लेकिन ये केश्य भी है ना। ऐसे ही कृष्णपर्णी, विदारीगंधा के लिए क्या बोला गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वात बलासक रोग, तो वात बलासक रोग जो है ज्वर चिकित्सा में वर्णन आया है इसके बारे में। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया हुआ है वो क्या है, नित्यम मंद ज्वरम, ठीक है, माधव में भी मिलता है इसका रेफरेंस। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है वात बलासक, ठीक है। क्वेश्चन रख के ऐसे पूछ सकते हैं कि नित्यम मंद ज्वरम किसके लिए बोला गया है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कृमि से, ठीक है। तो जब आप चरक विमान में कृमि पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या है, केशाद कृमि क्या है, आंसर क्या है इसका, रक्तज कृमि, ठीक है। बाकी रक्तज में और कौन कौन से मिलेंगे आपको, केशाद के साथ साथ लोमाद, है ना, लोमद्वीप, लोम से 2 हो गए। नेक्स्ट क्या है, सौरस, नेक्स्ट औदुंबर, नेक्स्ट क्या है, जंतुमात्र, ठीक है। तो ऐसे करके 6 आपको रक्तज कृमि मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इसको याद कैसे कर सकते हो, तो रक्त क्या है हमारा, लिक्विड नेचर है, द्रव है उसमें, है ना। तो इसके जो रक्तज कृमि के भी जो भेद है ना वो लिक्विड से रिलेटेड है। जैसे कि देखो लोमाद, है ना, लोमद्वीप लिक्विड से रिलेटेड है, सौरस रस आ रहा है इसमें। नेक्स्ट औदुंबर, तो औदुंबर जो है, औदुंबर फल जो है वो रक्त वर्ण का ही होता है, तो ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट क्या है, जंतु मात्र, ये थोड़ा सा याद है, ऐसे भी याद कर सकते हो जंतु मात्र को कि जंतु है ये, तो इसमें रक्त का गमन तो हो ही रहा होगा, है ना, क्योंकि रक्त धातु को ही जीव बताया गया है, तो इसीलिए जंतु मात्र हो गया रक्तज कृमि, ठीक है। और जिसको डायरेक्ट याद हो रहा है उसके लिए तो वेल एंड गुड है, जिनको याद नहीं हो रहा वो इस तरीके से रिलेशन बैठा के याद कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट देखिए कुकुणक रोग, तो कुकुणक रोग के लिए पूछा गया था कोई क्वेश्चन। सो आचार्य काश्यप ने जो है इसको नेत्र वर्त्मगत रोग बताया है, जबकि आचार्य वाग्भट ने इसको जो है दंत उत्पत्ति जन्य बताया है, ठीक है। तो आपको दोनों ही रेफरेंस पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट रख के ऐसे ही पूछते हैं, है ना, कि आचार्य वाग्भट ने कुकुणक को क्या माना है, ठीक है। या फिर ऑप्शन रख के पूछ लेंगे कुकुणक रोग है, ऑप्शन में लिख देंगे आपको दंत उत्पत्ति जन्य, वर्त्मगत, बोथ या नन, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों रेफरेंसेस पता होने चाहिए। अगर आचार्य सुश्रुत का देखेंगे तो उन्होंने भी नेत्र रोग में ही माना है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 19 में मिलेगा, है ना। और जो वाग्भट का रेफरेंस ये मिलेगा आपको उत्तर तंत्र 8 में मिलेगा, ठीक है। और काश्यप का रेफरेंस जो है चिकित्सा स्थान में मिलेगा, आई थिंक वो भी 7 या 8 कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेग धारण, सो वेग धारण से क्वेश्चन पूछा गया था क्षवथु से। तो क्षवथु वेग धारण में जो है आपको कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, शिरोवृत्ति, मन्य स्तंभ, इंद्रिय दौर्बल्य और अर्दित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षवथु जब आप धारण कर रहे हैं दैट इज स्नीजिंग, जब आप रोक रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो श्रृंघाटक मर्म है वो इफेक्ट होगा, है ना। तो वहां पे रहने वाली, वहां से निकलने वाली वायु को आपने रोक दिया है ना, धारण कर लिया है, रोक लिया है, तो उससे क्या होगा, वात जन्य डिसऑर्डर्स बताए गए हैं, जैसे कि अर्ति, शिरोवृत्ति, मन्य स्तंभ, अर्दित, इंद्रिय दौर्बल्य, है ना, सारे वात से रिलेटेड आपको लक्षण मिलेंगे। इसमें चिकित्सा क्या बताई है, नावरणस्य आदि बताया है, बाकी स्नेह निषोधन ये सभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, गलगंड का भेद नहीं है, है ना। सो अगर आचार्य चरक की बात करेंगे, है ना,
तो उन्होंने तो केवल एक भेद माना है गलगंड का, ठीक है। लेकिन आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, है ना, और बाकी सभी ने भी ऑलमोस्ट वात, कफज और मेदज गलगंड माना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, भेद नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पैतिक, ठीक है। पैतिक भेद नहीं माना गया है गलगंड का। और क्या क्वेश्चन हो सकता है इससे, दूष्य हो सकता है, दूष्य पूछा हो तो इसका दूष्य जो है मांस और मेद धातु बताया गया है, ठीक है। और आचार्य चरक ने 12th चैप्टर में तो बताई है इसका वर्णन शोध चिकित्सा में, चिकित्सा 12th में। इसके अलावा जब आप नानात्मज विकार पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी कफज नानात्मज विकार में भी इसका वर्णन आया है, ठीक है। तो वो भी एक रेफरेंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हृदरोग। तो हृदरोग से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आपको भेद तो पता ही होंगे। 5 भेद बताए गए, कौन कौन से, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और क्रूमिज, है ना। जिसमें से अगर मैं बात करूं कफज की, तो उसमें क्या बोला गया है कि ऐसा लगता है जैसे हृदय पे क्या रख दिया हो, अश्म रख दिया हो, है ना। तो अश्मवत पीड़ा होती है कफज वाले में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख ले, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रुद्रद्रव जो है वो कौन से हृदरोग का लक्षण है, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हृदरोग से क्वेश्चन कफज वाला है, अश्मवत पीड़ा होना, और हृदरोग जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हृदरोग से। फाइन, नेक्स्ट देखिए श्वास और हिक्का से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई डोंट नो इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन था, चिकित्सा से रिलेटेड था या भेद से रिलेटेड था, ठीक है। सो जब हमें क्वेश्चन कंफर्म पता लगेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखिए रक्त पित्त का अधिष्ठान पूछा गया है। सो वी ऑल नो कि रक्त पित्त का अधिष्ठान क्या है बच्चों, आश्रय क्या है, यकृत और प्लीहा, है ना। और इसके मार्ग जो है वो 2 ही मार्ग होते हैं, या तो ऊर्ध्व होगा या फिर अधोह होगा। ओके, नेक्स्ट देखो ओज। सो ओज की गंध पूछी गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब वैसे तो मैंने भी देखा नहीं है ऑप्शंस किस तरीके से होंगे, बट गंध देखो अलग आचार्यों ने अलग अलग बताई हुई, किसी ने लाजा गंधी बताई है, किसी ने घृत का ये बताया है ना। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से आचार्य का मत पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यमदंष्ट्रा काल। सो यमदंष्ट्रा काल जो है आचार्य शारंदर ने बताया है ना। आई थिंक पूर्व खंड में इसका वर्णन आया है ना, यमदंष्ट्रा काल का। सो ये कौन से 14 डेज माने गए हैं, जो कार्तिक माह है उसका अंतिम। तो आप कैसे याद रख सकते हो, यम और कम, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना, जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, कटु रस के अत्यधिक सेवन से क्या होता है। तो अभी रिसेंटली हमने जब हम गोविंद पारिक के स्टार्टिंग के पेजेस देख रहे थे, वहां पे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ये सब, कि रसों का प्राकृत कर्म क्या होता है, अत्यधिक सेवन से क्या होता है ना, ये सारी डिटेल पढ़ी थी हमने। सो कटु रस के अत्यधिक सेवन से क्या बताया गया था, नपुंसकता आदि रोग होते हैं, है ना। सो वो देख लेना। नेक्स्ट देखिए मर्म। सो मर्म से यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और दैट टू 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू दो स्टूडेंट्स। सो इस क्वेश्चन में आई डोंट नो, इस पेपर में पता नहीं कैसे इतने क्वेश्चंस पूछ ले गए हैं मर्म से। यूजुअली 3 क्वेश्चंस नहीं एक्सपेक्टेड होते, 1 क्वेश्चन ही आता है यूजुअली, है ना। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहा यहाँ पर। एनी हाउ सो 2 क्वेश्चन जो थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो शंख मर्म से है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो गुल्फ मर्म से पूछा गया है, ठीक है। तो शंख मर्म तो आपको पता ही है ये क्या है, ये तो सद्यो प्राणहर है ना, सद्यो प्राणहर मर्म है। नेक्स्ट जो गुल्फ है वो क्या है, रुजाकर मर्म है, ठीक है। और अगर गुल्फ मर्म पे आघात होता है तो उसके लिए क्या बताया गया है, खंजता बताया गया है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, इसी के रिलेटेड अगर हम बात करें होमोलॉगस, जैसे कि लोअर लिम्ब में गुल्फ है ना, इसी के होमोलॉगस अपर लिम्ब में क्या है, मणिबंध है, ठीक है। तो अगर मणिबंध में अगर आघात होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, कुंठता। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, कुंठता भी खंजता भी। तो याद रख लेना कि खंज जो है वो लोअर लिम्ब में होगा, ठीक है। हमने पढ़ा अभी शक्ति, है ना, कि वायु का गमन अगर कटी प्रदेश से अगर एक शक्ति में हो रहा है तो वो होगा खंज, और अगर बायलेटरली होगा तो वो होगा पंगु, ठीक है ना। तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि खंजता जो है वो लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, और मणिबंध कुंठता जो है वो अपर लिम्ब का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि धमनी मर्म की संख्या कितनी होती है ना। सो धमनी मर्म किसने माना है, आचार्य वाग्भट ने। कितना बताया है, 9 बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए धातु। तो ये धातु से क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेंगे जैसे हमें बाकी क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए मन्य स्तंभ। मन्य स्तंभ कर्ण वेदन के रिस्पेक्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, यानी कि कौन सी कर्ण सिरा का वेदन करने पर मन्य स्तंभ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स की AIPGT
2020 में आई गेस सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मतलब यही लक्षण पूछा गया था मन्य स्तंभ का ही, है ना। सो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें लगाने ही लगाने हैं, है ना, क्योंकि ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और अगर सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एटलीस्ट जो टॉपिक होगा ना वो तो सेम होता ही है। एनीवेज, सो मन्य स्तंभ जो है कौन सी कर्ण शिरा का वेदन करने से होता है, तो आंसर क्या है, लोहिता, है ना, याद रख लेना। और बाकी इसके अलावा भी और सारी भी थी, जैसे कि अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लोहिता वाला। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पूछ ले जाए ग्रंथि यानी कि मर्मिका, ठीक है, अगर मर्मिका शिरा वेद हो रहा है तो ऐसे केस में लक्षण क्या मिलेगा, ग्रंथि मिलेगा। तो इनको देख लेना, कर्ण वेदन वाला जो चैप्टर है सुश्रुत सूत्र 16, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर। मोर और लेस क्वेश्चन इस तरीके से ही था कि प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, सो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2 अप्रोचेस होते हैं, एक थियोरेटिकल और दूसरी प्रैक्टिकल, है ना। तो सुश्रुत संहिता में कौन सा चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बताई गई है। सो जब आप सुश्रुत सूत्र 9 देखेंगे, युग्य सूत्री अध्याय, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। सारा उन्होंने वहां पर बताया हुआ है कि भेदन का प्रैक्टिस कहाँ करना है, लेखन का कहाँ करना है ना। नेक्स्ट देखिए, ये शलाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्र रोग हनुस्तंभ कौन से शिरोरोग में होता है। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अक्षय भ्रू आदि प्रदेश तो 2-3 शिरोरोग में आए हैं, है ना। सो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही इसका आंसर करेक्ट लगा पाए होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं सूर्यावर्त की, तो सूर्यावर्त में बताया गया है अक्षी भ्रू चरुकम, ठीक है, 2 जगह बताई है उन्होंने, अक्षी और भ्रू प्रदेश बताया है, ठीक है। अनंतवात में अगर हम जाएंगे तो अनंतवात में क्या बताया गया, हनुग्रह और लोचनाश्च रोगम, वहां पे बताया गया है कि लोचन के रोग हो सकते हैं, यानी कि नेत्र रोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली आंसर तो अनंतवात ही रहा हमारा। थर्ड क्या है हमारा, अर्धावभेदक, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो अर्धावभेदक के लिए आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं कि नयन स्रोत अतिवृद्धि विनाशयेत, कि अगर ज्यादा अगर ये बढ़ जाएगा अर्धावभेदक, वृद्धि हो जाएगी, अतिवृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा, नयन और श्रोतो इंद्रिय ये दोनों का ही विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्धावभेदक का, यही पूछा जाता है कि कौन सा रोग है जिसमें इंद्रिय नाश बताया गया है, या फिर इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि नयन और श्रोतो इंद्रिय विनाशयेत किसके लिए बोला गया है। सो आंसर इज अर्धावभेद, ठीक है। बाकी इसके दोषों का भी याद रख लेना कि सूर्यवर्त में आचार्य सुश्रुत ने जो है 4 दोष बता दिए, 4 नहीं मतलब त्रिदोष और प्लस रक्त दोष बताया है सूर्यवर्त ने, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बताया, वाग्भट ने क्या बताया, वो भी रेफरेंसेस देख लेना। हम ऑलरेडी गोविंद पारिक के जब हम स्टार्टिंग के पेजेस देख रहे थे वहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है शिरोरोग का, है ना, वहां पे हमने थॉरो रिवीजन किया था, तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी शलाक्य से पूछा गया है, शशक रुधिर बिंदु, यानी कि जैसे कि जो रैबिट होता है उसका जो ब्लड होता है ना, वही सेम ऐसा ही आपको वहां पे डॉट मिलेगा आई में, ठीक है। कौन सा नेत्र रोग है वो, अर्जुन, ठीक है। सो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। सो इन टोटल आई वुड से कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1-2 क्वेश्चंस थे जहां पर आपको थोड़ा सा एम्फसाइज करना पड़ रहा था, बट बाकी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड थे। सो पेपर तो मेरे अकॉर्डिंग इजी टू एवरेज आप मान सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सो अगर आपको मीनवाइल कोई क्वेश्चन याद आ रहा है या इनमें से कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट वाज टोटली मेमोरी बेस्ड। सो हो सकता है कुछ उसमें एरर हो तो आप उसको प्लीज क्लियर कर सकते हैं। और यू कैन अप्रिशिएट आवर चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड you can also comment down your queries. I'll try to resolve as soon as possible. With this, I end up this video. Thank you for watching and take care. Keep studying. All the best. Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.